नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांदकुबा। दोस्तों, कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें हमने देखा कि कुछ युवक भारत से रशिया घूमने गए थे, उन्हें वहां पे फंसाया जाता है एंड रशियन आर्मी का हिस्सा बनाकर उन्हें यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। इन केस में हमने देखा था कि वो एज अ टूरिस्ट वहां घूमने गए थे, वहां वो जाकर फंस जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है जहां पे हमें देखने को मिलता है कि एक यूट्यूबर कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, रशिया में काम दिलाने का झांसा देता है और ऐसा काम जो कि फ्रंटियर से, बॉर्डर से बहुत दूर होगा, ऐसा काम दिलाने का झांसा देता है, हाई पे का झांसा देता है और वहां लड़के पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें अगेन यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रंटियर्स पे भेज दिया जाता है। ऐसे में दो लड़कों की ऑलरेडी डेथ भी हो चुकी है, जो कि इंडियन नेशनल्स थे, उनकी वहां डेथ हो चुकी है। आज हम कुछ कहानियां देखेंगे और जानेंगे कौन है वो यूट्यूबर, किस तरह से वो लड़कों को अपने ट्रैप में फंसाया उसने एंड वहां जाने के लिए उसने प्रेरित किया। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है सैयद इलियास हुसैनी। 23 साल का ये लड़का है, दुबई में एयरपोर्ट पर काम कर रहा था। दिसंबर में ये अपने घर इंडिया आता है। कर्नाटका से ये बिलोंग करता है। कर्नाटका में इसके फादर कर्नाटका पुलिस में कांस्टेबल है। जब ये इंडिया आता है तो इंडिया में आकर ये अपने फादर से कहता है कि भाई, मेरे माइंड में एक नई अपॉर्चुनिटी है, मैं एक नई डेस्टिनेशन पे काम करने के लिए जाना चाहता हूं और वो नई डेस्टिनेशन है रशिया। जब इसके फादर ने अपना कंसर्न जाहिर किया तो इसने कहा कि जिस व्यक्ति के थ्रू मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे ये पता चला है कि इट इज कंप्लीटली सेफ, देयर इज नो हार्म इन इट एंड ये 10 दिन इंडिया में रुकता है। उसके बाद अपने साथ साथ अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर रशिया के लिए रवाना हो जाता है। इस पूरी कहानी में रशिया तक जाने के लिए टिकट्स का, वीजा का सारा जो इंतजाम है, ये उसी यूट्यूबर के द्वारा किया गया जिसकी वीडियो को देखकर ये लोग प्रेरित हुए थे, जिसको इन्होंने पैसे भेजे थे, बदले में वीजा एक्सेट्रा का अरेंजमेंट किया गया। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहां जाने के बाद ये सभी लड़के, खास करके इलियासी, ये वहां जाकर गायब हो जाते हैं। 1 महीने तक कोई अता पता नहीं आता है और उसके बाद 1 महीने बाद इनकी एक वीडियो आती है। वीडियो जब इनके परिवार तक पहुंचती है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इलियासी अपने दोस्तों के साथ यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ता हुआ नजर आ रहा है, रशियन आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है, काफी थका हुआ है, जंगलों में वहां पे उन्हें छोड़ा हुआ है युद्ध लड़ने के लिए। अब ये जो केस है इलियासी का, इस केस में जो दूसरा करेक्टर है वो है यूट्यूबर और ये है वो यूट्यूबर फैजल खान। ये जो फैजल खान है, ये बाबा व्लॉग से नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यूट्यूब चैनल चलाकर उस व्लॉग के थ्रू इंस्पायर करते हैं लोगों को एंड लोगों को जानकारी देते हैं कि कहां कहां किन किन देशों में रिक्रूटमेंट्स ओपन है, जहां पे लोग जाकर अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अपने चैनल पर बताते हैं और लोगों को, एक रिक्रूटमेंट फर्म होने के नाते, लोगों को मदद भी करते हैं और दूसरे देशों में जाकर जॉब करने के लिए प्रेरित करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम रशियन जॉब की बात करें जिसमें इलियासी जाकर वहां पे पहुंचा, तो उस केस में इनकी जो वीडियो थी उसमें इन्होंने बताया था कि रशिया में जॉब ऑफर के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी दी जा रही है, बहुत ही सेफ जॉब है। लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया था। इसकी वीडियो में इन्होंने स्पेशली कहा था दैट बी रिलैक्स्ड एंड अप्लाई विदाउट एनी टेंशन, और उसमें यह तक कहा गया है कि इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आपको रशिया में कोई मिसाइल फायर करने के लिए नहीं जाना है। जो जॉब इन्होंने ऑफर किया था अपनी वीडियो में, फैजल खान ने जो अपनी वीडियो में ऑफर किया था, उसमें कहा था कि जो सोल्जर्स होते हैं उनकी विद इन रशिया फ्रंटियर से बहुत दूर रहकर हेल्प करने के लिए आपको जाना है, उनके सपोर्ट बॉय बनने के लिए जाना है ना। मोहम्मद समीर अहमद, ये एक और नाम है, एक और शिकार है इसी वीडियो का, इसी यूट्यूबर का, जो कि इसी तरह से भारत में से रशिया तक पहुंचा और वहां जाकर अगेन आर्मी में उसे फंसाया गया और युद्ध लड़ रहा है। उसकी भी कहानी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक यंग मुस्लिम बॉय जो कि बाबा व्लॉग्स का ही शिकार हुआ, $3600 इसने बाबा व्लॉग्स को दिए एंड अगेन बाबा व्लॉग्स यानी कि फैजल खान की तरफ से ही इसे पूरी मदद दी जाती है, वीजा वगैरह के लिए सारे कागजी कार्रवाई इसकी की जाती है और अल्टीमेटली ये भी वहीं जाकर फंस गया। इसे भी काफी टाइम हो गया एंड वहां जाकर ये भी आर्मी का ही हिस्सा बना दिया गया और इसी तरह से लड़ रहा है। फैजल खान के अहमद के केस में भी यही हुआ था। फैजल खान की तरफ से
अहमद के परिवार से भी बात की गई थी। इस यूट्यूबर ने अहमद के परिवार तक को यह तसल्ली दी थी कि मैं हूं, आप मेरा भरोसा करें, मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, इतनी बड़ी फर्म है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप अपने लड़के को बहुत ही तसल्ली के साथ भेजें, कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो मैं बैठा हूं। अब गायब है। सो ये यहां पर हमें इस केस में देखने को मिला ना। कहते जी ये जो है ये दो अकेले केसेस नहीं हैं, भारत से ऐसे अनेकों केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। दो लड़के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दो इंडियंस की डेथ तक हो चुकी है। आज की डेट में लगभग 20 ऐसे यूथ हैं जो कि रशियन आर्मी की उसमें फंसे हुए हैं और हमारी सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। खान ने अपनी सफाई देते हुए कुछ बातें कही हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं, बिकॉज इट शुड नॉट बी अ वन साइडेड स्टेटमेंट। उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुन लेते हैं। खान का कहना है कि देखिए, मैं खुद यहां पर शिकार हुआ हूं इस पूरे नेटवर्क का। मुझे नहीं पता था कि जो लड़कों को मेरे थ्रू बुलाया जा रहा है उन्हें वहां पे इस तरह से फंसाया जाएगा, आर्मी का हिस्सा बनाया जाएगा। इनफैक्ट ये कहते हैं कि भाई देखो, जब मुझे पता चला कि इस तरह से मेरे द्वारा भेजे गए लड़कों को वहां पर आर्मी में डाल दिया गया है, तो मैंने 19 ऐसे लड़के थे जो जाने की तैयारी कर रहे थे, मेरे थ्रू ही जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें जाने से रोक दिया है। अब ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। बहरहाल अभी सीबीआई, भारत की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो इस पूरे मामले में अपनी छानबीन कर रही है। खान का जो इंडिया में घर है, जो मुंबई में इनका जो घर है, वहां पे इनके जो दस्तावेज थे वो सीज कर लिए गए हैं, वहां पे रेड की गई थी सीबीआई के द्वारा। एंड खान ही नहीं, और भी इस तरह के जो जालसाज हैं जो यहाँ पे नेटवर्क्स के थ्रू लोगों को रशिया में भेज रहे हैं, रशिया में वॉर का हिस्सा बनाने में जुटे हुए हैं, उनके ऊपर धरपकड़ की जा रही है। इंडिया अकेला ऐसा मुल्क नहीं है। रशिया में हमें यह देखने को मिला है कि रशिया में जो लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, युद्ध लड़ने के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, वो और भी कई सारे मुल्क, खास करके ऐसे मुल्क जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां से लोगों को लाया जा रहा है, इंक्लूडिंग क्यूबा एंड नेपाल। तो ये यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड केवल रशिया ही नहीं, यूक्रेन की तरफ में भी ऐसा पैटर्न देखने को मिला है। इनफैक्ट यूक्रेन में अब थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि यूक्रेन में काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ, तो वहां पे लोग जाना कम कर दिए। लेकिन रशिया की तरफ से हमें देखने को मिला है कि आज की डेट में भी काफी ज्यादा फॉरेन लड़ाके जो हैं वो इनकी आर्मी का हिस्सा बनाए गए हैं। ऐसे में ये काफी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि फ्यूचर में क्या होगा। ऑफ कोर्स हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि हम उन 20 लोगों को निकाल कर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस तरह के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन ये हमारे लिए भी समझने की बात है कि इस तरह के जो भी ऑफर्स हैं उनसे बचा जाए, और कोई भी अगर जॉब ऑफर इस तरह का हमें देखने को मिलता है उसकी अच्छे से छानबीन की जाए। युद्ध वाली जो कंट्रीज हैं, वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं, खास करके रशिया या यूक्रेन, यहां जाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए एंड उसके बाद यहां पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था आज का पूरा मुद्दा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।